उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से कटी? तो अपवर्तन जो होता है ये हमारी जो आँखें हैं इसके अंदर एक भाग होता है, इसको कर्निया बोलते हैं। ये जो इसके पीछे वाली भाग है, इस पपनी के पीछे वाली जो भाग है कर्निया है, अर्थात कर्निया से हमारा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो भैया हमारे किस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आपके दृष्टि पटल पर, यानी कि डी होने वाला है आंसर, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल पर बनेगा। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लें। हाँ चलिए, तो हम देखते हैं तीसरा, अभिनेत्र लेंस जो है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है किस में परिवर्तित किया जाता है? तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस में परिवर्तित होगा जी? तो हम देखते हैं यहाँ कि हमारी जो परितारिका है, कर्निया नहीं होगा, कच्छाप द्रव्य आँख में जो द्रव भरा हुआ है वो है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी नंबर, परितारिका। ठीक है। अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो नेत्र लेंस जब आपसे पूछा जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि नेत्र लेंस ये जो है उत्तल लेंस होता है। तो नेत्र लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। तो सॉरी, नेत्र लेंस हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, नेत्र लेंस हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु, तो जब भी आपसे निकट बिंदु पूछा जाए तो दिमाग में रखना है कि वो 25 cm होता है, और अगर दूर बिंदु पूछा जाए आपसे तो वो होता है अनंत, यानी कि उसकी सीमा ही नहीं है। आप यहाँ से चांद, तारे, सूरज को देख लेते हैं, उससे भी कई लाख गुना, करोड़ वर्ष गुना जो पीछे उसके तारे हैं उन तारों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग कितनी दूरी देख सकते हैं। इसलिए अनंत है दूरी, दूर की दूरी अनंत, और निकट के लिए हमारा 25 cm। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेत्र गोलक का व्यास। तो ये जो नेत्र है हमारे, ये कितना व्यास है? तो आप मिलाइए, लगभग ये 1 इंच से थोड़ा सा कम है। तो 1 इंच से कम है तो ये कितना होगा? तो 2.3 cm के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। जब नेत्र की पश्चमावी पेशियाँ शिथिल हो जाती है, ठीक है, जब नेत्र की पश्चमावी पेशियाँ शिथिल हो जाती होती है तो अभिनेत्र लेंस क्या होगा? पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिथिल मतलब पतला होगा, तो लेंस पतला हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका होना चाहिए पतला। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे इसको ठीक करें? चलिए, हाँ ठीक है, पतला हो जाएगा। पश्चमावी पेशियाँ शिथिल होगी तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब बताइए, जब लेंस ऐसे था तो फोकस दूरी ज़्यादा होगा, कम होगा, और जब नेत्र इस तरह से हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। इसलिए जब शिथिल होगा तो हमारा फोकस दूरी बढ़ जाएगा। पश्चमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी तब बढ़ जाएगी। तब क्या होगी जी? बढ़ जाएगी। 10 नंबर हम लोग देख लें, अरे सॉरी 10 नंबर देखें, तो बोला है कि सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो जब सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा क्या, तो चलिए मित्रों समझते हैं। जब नेत्र की पश्चमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती है तो पश्चमावी पेशियाँ जब सिकुड़ेगी तो लेंस इस तरह से होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी आपकी घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फिर बोला है नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। ये जो आँख है ना, ये आँख, इस आँख में मोती के समान एक क्रिस्टल बन जाता है। चीनी का दाना देखें, सेम वैसा ही। तो उसको क्या कहेंगे? उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है माय डियर फ्रेंड, मोतियाबिंद। फिर बोला है निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग
से संशोधित किया जाता है, अर्थात कौन से लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे। तो जब निकट कहे तब समझिए कि अवतल, ठीक है। तो निकट दृष्टि के लिए कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 से देखते हैं। तो बोला है दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके, तो अभी बताया है निकट दृष्टि अवतल, तो दीर्घ दृष्टि के लिए कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कि जरा दूरदृष्टि दोष। अब देखिए जरा दूरदृष्टि दोष जो है उसमें दोनों, आप लोग जैसे चश्मा में देखे होइएगा तो जो शीशा होता है ऐसे, इसमें हाफ रहता है, आधा रहता है इसमें। कैसे हम आपको बताएं, ये 2 चश्मे हैं, इस चश्मे की गोली में आप देखिएगा तो आधा हाफ रहेगा। 2 प्रकार के शीशे लगे रहते हैं, अर्थात वो द्विफोक्सी लेंस होता है, दोनों रहता है, कटा हुआ रहेगा चश्मा में। नीचे देखेंगे तो अवतल, ऊपर देखेंगे तो उत्तल, इस तरह से रहता है। फिर है निकट दृष्टि दोष मुक्त। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को पलटा गया है, इसलिए मैंने इसको रखा भी है यहाँ पर कि आप समझ सकें। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दूँ कि आप लोग देख सकें। तो ये जो कह रहा है इसको मिलाइए। इसमें हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति, जब निकट दृष्टि दोष नहीं है ना, और वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, यानी कि उसको दोष है, तो कौन सा दोष होगा, तो जब निकट देख पाएगा तो ये हो जाएगा बी आपका, दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो ये नहीं देख सकता है निकट की वस्तु, ठीक है। जो दोष होता है वो दिखता है, जो दोष नहीं होता है उसे नहीं दिखता है। दीर्घ दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देखेगा, निकट की वस्तु को नहीं देखेगा। आगे आते हैं। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर। तो हम लोग देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए मित्र, जो जरा दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है कि आँख से न दूर की वस्तु दिखाई देती है, न नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। तो इसका मतलब उसकी समझन क्षमता घट गई है, ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, नेत्र लेंस की समझन क्षमता घट जाती है। इसके बाद निकट दृष्टि में अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब बताइए जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की दिखाई नहीं देगी, मतलब फोकस दूरी उसका क्या हो गया, घट गया। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। तो आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा आप सभी के बीच, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बस इतना ही, धन्यवाद।